ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो लोगों को बेरहमी से मारा करता था, लेकिन उसकी मौत एक टॉय शॉप के अंदर हो जाती है। लेकिन उसकी आत्मा एक खिलौने के अंदर चली जाती है और वो लोगों का कत्लेआम चालू कर देता है। पर इस बार कोई भी विश्वास नहीं करता कि एक खिलौना लोगों की जान ले सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एंडी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने घर के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो उस सीरियल किलर की सच्चाई को जानता था। एंडी एक सीक्रेट लॉकर से चकी के सिर को निकालता है और उसे टेबल पे रखता है। एंडी उसे टॉर्चर किया करता था ताकि वो और किसी भी बेगुनाह की जान न ले सके, लेकिन चकी के उस कटे हुए सिर के अंदर भी अभी भी जान थी। वो एंडी से सिगरेट मांगता है लेकिन वो उसके साथ मजाक करता है, लेकिन एंडी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे दोबारा से टॉर्चर करना चालू कर देता है। फिर हम एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर निका नाम की लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है, लेकिन निका जानती थी कि ये सब चकी ने किया है। लेकिन डॉक्टर्स उसकी बात का विश्वास नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम्हें एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से तुम सब कुछ भूल जाती हो। क्योंकि कोर्ट को लगता था कि वो अपनी फैमिली को मारने के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है जिसका नाम एंजेला था। दरअसल उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे लगता था कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे कोई नहीं देख सकता। निका माइकल नाम के एक पेशेंट से मिलती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो सभी एक रूम के अंदर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर डॉक्टर निका को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। उन सभी में एक क्लेयर नाम की औरत होती है जिसने अपने ही घर में आग लगा दी थी और एक ने अपने ही बेटे को जान से मार दिया था, लेकिन वो सभी निका से घबराए हुए होते हैं क्योंकि उसने तो अपनी पूरी फैमिली को ही मार डाला था। डॉक्टर उन सभी को खुश करने के लिए एक डॉल देता है जो बिल्कुल चकी जैसी दिखती थी। निका उसे देखकर घबरा जाती है और उसे दूर रखने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि यह मेंटल पेशेंट को ठीक करने के लिए काम आता है। पर मैडेलिन को वो डॉल बहुत पसंद आती है और अब वो उसे ही अपना बेटा मानने लगी थी। निका से मिलने के लिए एक लेडी आती है जिसका नाम वैलेंटाइन होता है। वो उसे बताती है कि उसकी भतीजी जो उसके फैमिली में आखिरी मेंबर थी उसकी भी मौत हो चुकी है। निका ये खबर सुनकर बहुत दुखी होती है, पर वैलेंटाइन उसे एक डॉल देती है जो चक्की जैसी होती है। वो अलाइस की आखिरी निशानी थी। निका उस डॉल को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उस डॉल को उठाकर एक रूम के अंदर ले आते हैं और हम देखते हैं कि वो डॉल अभी भी जिंदा थी। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि चकी ड्रॉअर से एक नाइफ निकालकर निका की रूम की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है। चकी उससे निका का रूम नंबर पूछता है। वो ओल्ड लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? चकी उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ और निका को मारने के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। चकी निका के रूम के अंदर आता है जहाँ पर वो उसकी चेयर को देखता है जिसमें से एक तिल्ली टूट गई थी। निका ने उस वायर से अपने हाथ को काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसका काफी ज्यादा खून बह गया था इसलिए वो बेहोश हो गई थी। सुबह हो जाती है और जब निका को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मौत नहीं हुई है। चकी ने उसके हाथों की स्टिचिंग कर दी थी। वो अपने ब्लड की ओर देखती है जिस पर चकी ने लिखा था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती। लेकिन तभी हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सभी स्टाफ एंजेला के रूम के अंदर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चकी ने उस ओल्ड लेडी को मार डाला है। क्लेयर को लगता था कि एंजेला को निका ने मारा है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन माइकल उसे कहता है कि ये सब निका ने नहीं किया बल्कि चकी ने किया है। निका डॉक्टर से पूछती है कि जो लेडी मुझसे मिलने के लिए आई थी उसका नाम क्या था। डॉक्टर उसे कहता है कि उसका नाम टिफनी वैलेंटाइन था। निका को याद आता है कि टिफनी उस सीरियल किलर चार्ल्स की वाइफ थी जिसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी है। सभी लोग चार्ल्स को चकी बुलाते थे और इसका मतलब ये था कि अब वो इंसानों के शरीर पर भी काबू पा सकता था। डॉक्टर चकी के हाथ को लाइटर से जलाता है ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि इस डॉल के अंदर कोई भी जान नहीं है। उस डॉल का हाथ पिघलने लगता है लेकिन वो डॉल बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करती। मैडेलिन ये सब देख नहीं पाती और उस डॉल को लेकर चली जाती है। निका और माइकल उसका पीछा करते हैं। निका उससे कहती है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हम सभी को मार डालेगा। क्लेयर उस डॉल को डस्टबिन के अंदर डाल रही होती है, लेकिन तभी चक्की उसके हाथ को काट लेता है। क्लेयर को पता चल जाता है कि उस डॉल के अंदर जान है। वो सभी को बताती है लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। निका मैडेलिन को खिड़की से देख रही होती है, लेकिन मैडेलिन चक्की को एक गड्ढे के अंदर फेंक देती है। वहाँ पर माइकल भी आ जाता है, लेकिन मैडेलिन उसे भी उस गड्ढे के अंदर फेंक देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उस डॉल को बाहर निकाल देता है। निका समझ जाती है कि चक्की ने उसके माइंड पर कंट्रोल कर लिया है। डॉक्टर्स क्लेयर को आईसीयू रूम के अंदर लाते हैं जहाँ पर उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी हिल ना सके, और वो चक्की को उसके बगल में रख के चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चक्की क्लेयर के पास आता है। क्लेयर उसे देख रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वो गैस सिलेंडर के नोजल को तोड़ देता है जो सीधा जाकर एक कांच के रूफ पे लगता है। कांच के बड़े बड़े टुकड़े क्लेयर के ऊपर गिरते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उन सभी की मौत की खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। एंडी उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि चक्की तो हमेशा उसके पास ही था, फिर ये बाकी की डॉल्स कहाँ से आई। वो एक और डॉल उठाता है जिसे वो हॉस्पिटल में पार्सल कर देता है। निका डॉक्टर से कहती है कि ये सब चक्की ने किया है। वो डॉल अभी भी जिंदा है, लेकिन डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर उसे ये बार बार कहता है कि ये सभी मर्डर्स उसने किए हैं। निका ने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन उस डॉक्टर की वजह से वो मानने लगती है कि उसने ही सारे मर्डर किए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चक्की आ जाता है और वो उस डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देता है। वो निका से कहता है कि तुम भी हमारे कल्ट को ज्वाइन कर लो, लेकिन निका उसे मना कर देती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर आकर वो अपनी भतीजी को देखती है। चक्की उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को एक बिस्तर पर पाती है। वो सभी टेबल पर बैठे होते हैं। निका मैडेलिन से डॉल मांगती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन मैडेलिन उसे डॉल नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। निका अपने रूम के अंदर आती है
और उस डॉल को उसी तरह मारने की कोशिश करती है जिस तरह उसने अपने बेटे को मारा था। लेकिन हॉस्पिटल के सभी स्टाफ उसे देख लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी। मेडेलिन को सब कुछ याद आ जाता है और वो उन सभी से माफी मांगती है। निका उस डॉल को देख के कहती है कि ये अभी तक मरा नहीं है, ये बस नाटक कर रहा है। हॉस्पिटल वाले उस डॉल को जमीन में दफना देते हैं, लेकिन निका माइकल से कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो दोबारा से आ जाएगा। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। वो ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे अंदर जाने नहीं देता। इसलिए वो उस ऑफिसर को एक पंच मारता है और ऑफिसर उसे जेल के अंदर डाल देता है। निका उस दफन हुई डॉल को देख रही होती है। वो डॉल जमीन से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एक दूसरी डॉल निका को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। एंडी की भेजी हुई डॉल भी उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। मेडेलिन अपने रूम के अंदर अकेली होती है, जहाँ पर वो चकी आ जाता है जिसे उसने दफना दिया था। वो मेडेलिन से कहता है कि ये लोग हमें कभी नहीं समझ सकते। मेडेलिन को लग रहा था कि उसे इतनी बार मारने के बाद भी चकी ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चकी मेडेलिन को भी मार डालता है। डॉक्टर निका को बताता है कि मेडेलिन की मौत हो चुकी है, उसने खुद को ही मार लिया, लेकिन निका उसे कहती है कि ये सब चकी ने किया है। डॉक्टर उसे बताता है कि मेडेलिन ने सब कुछ ऐसे प्लान किया कि सबको लगे कि चकी ने उसे मारा है, लेकिन डॉक्टर इन सभी मर्डर्स के इल्जाम निका के ऊपर लगाना चाहता था, क्योंकि सभी को लगता था कि वो बीमार है, इसलिए कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करने वाला था। लेकिन तभी चकी उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। चकी निका से कहता है कि तुम भी हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो, लेकिन निका उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह हथियारी नहीं हूँ। सभी डॉल्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। चकी टेबल पर रखी हुई एंडी की डॉल को देखता है और वो उसे भी जिंदा कर देता है। उस मंत्र की वजह से वो किसी भी बॉडी के अंदर जा सकता है। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल के सभी लोगों को मार डालेंगे। ये सब होते हुए एक स्टाफ उन्हें देख लेता है। वो उनसे भाग के बचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉल्स उसे पकड़कर मार डालती हैं। चकी उस मंत्र को दोबारा से पढ़ता है और वो इस बार निका की बॉडी में चला जाता है। निका जो पैरालाइज थी अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल चकी का होता है। वो अपने पैरों से कुचल कुचल कर उस डॉक्टर को मार डालती है। निका माइकल के पास आती है, जिसके माइंड पर अभी भी चकी का कंट्रोल था, और उसने उस नर्स को भी मार डाला था। माइकल निका को कहता है कि चकी अभी भी मेरे सिर के अंदर है, लेकिन तभी एक डॉल उसके सिर के पीछे ड्रिल से छेद कर देती है और उसे मार डालती है। हम एंडी की डॉल को देखते हैं जो उसके पास आकर एंडी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उससे पहले वो उसे मार पाता, एंडी उसके पेट में रखी हुई एक गन को निकालकर उसे शूट कर देता है और मार डालता है। निका वहां पर आ जाती है, लेकिन एंडी उसे मार नहीं पाता। वो उसे लॉकअप के अंदर ही बंद करके चली जाती है। चकी सभी हथियारों को वापस अपनी जगह पर रख देता है ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। हम टिफनी वैलेंटाइन को देखते हैं जो बाहर निका का इंतजार कर रही होती है, और वो सभी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम एंडी के घर के अंदर चकी के कटे हुए सिर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और अब वो चकी को आगे टॉर्चर करने वाली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।